दोस्तों, आज की कहानी हमें गजेंद्र बाग जी ने भेजी है, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी गजेंद्र जी की ही जुबानी। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम था नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन के बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते, कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत पीसता, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंख लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडिताइन ने उनको आसन पर बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने कभी मंत्र पढ़े, कभी गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बच्चे को कच्चे चबा जाएंगे। तब पंडिताइन विनती करते हुए बोली, छोड़ दो बच्चे को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके इस नम्र भाव के कारण उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडिताइन से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और नहीं ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। हा हा हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे छोड़ दिया। जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।